और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इस धरती पे जिसका भी जन्म होता है, जन्म होने के बाद हर इंसान की अपनी एक कर्तव्य भी होता है, तो ड्यूटी भी होती है। ठीक है, हमारे कुछ राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, तो ड्यूटी भी होती है। अधिकार और कर्तव्य में क्या होता है, जीवन को कैसे बेहतरीन तरीके से जिया जाए, जीवन को कैसे अच्छा किया जाए, इसके लिए हमें कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो 4-5 ईयर्स तक घर पे रहता है और घर के पेरेंट्स ही उसको पढ़ाते हैं, क ख ग घ जो भी पढ़ाते हैं। फिर हमारी जो जीवन की जर्नी होती है, हमें सबसे पहले हर इंसान, हर माता पिता के पास एक ही चाहत होती है, एक ही इच्छा होती है कि जो चीज़ मैं प्राप्त न कर सका वो हमारे बच्चे अच्छे से प्राप्त करें। या बहुत सारे माता पिता हैं जो चीज़ वो प्राप्त कर चुके हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा भी इसी अच्छे लाइफ में जिए। यानी जो चीज़ मैंने प्राप्त किया है वो सारी चीज़ें हमारे बच्चे प्राप्त करें। दो कंडीशन होती है। जैसे किसान घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, वह सिंपल सा खा रहा है, सिंपल सा रह रहा है, तो वह सोचेगा IAS IPS या बहुत एक से बढ़ के बिजनेसमैन है, हमारा बच्चा भी आगे चल के ऐसा काम करे। तो कब करेगा? उसके लिए हमारे जीवन का एक सटीक एक डिसिप्लिन है, हमारा एक तरीका है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है, यह सबके लिए है। यह एक पेरेंट्स के लिए भी है जिनको अभी 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, डजेंट मैटर, यह सबके लिए है। यह जो क्लासेज अभी मैं दे रहा हूँ, ये कोई पढ़ाई की नहीं है, यह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है कि हमें कैसे क्या काम करना है, जीवन को कैसे संवारना है। हमें पता है कि 0 to 6 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक बच्चे घर पे ही स्टडी करते हैं, स्टडी इन होम। जैसे बच्चे 5 या 6 ईयर के होते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, या ईयर्स। अब आप देखते हैं, हम जाते हैं तो बहुत सारे जो दिल्ली के स्कूल हैं उसमें UKG LKG नर्सरी 3 क्लास तो 1 जाने से पहले पढ़ना रहता है। बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ UKG LKG और फर्स्ट है, ठीक है, या UKG LKG नर्सरी उसके बाद फर्स्ट है, यानी 2 साल 1 के पहले पढ़ना है। अगर हमने 2 साल लिया और 10 साल 10th क्लास तक, यानी 6 + 12, या बच्चे यहाँ पे 5 ईयर्स में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं स्कूल में, तो आप मान के चलिए 4 साल के बच्चे होते हैं तो आजकल तो UKG LKG में जाने लगते हैं, यानी 16 ईयर्स, ठीक है। 16 ईयर्स में या 15 ईयर्स में बच्चे ने अगर 10th कर लिया, बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट 1 में जाके एडमिशन लेते हैं या नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद 1 में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर 15 से 16 साल 15 एंड 16 ईयर्स में बच्चे ने 10th कर लिया, उसकी पढ़ाई सबसे बेसिक होती है। बच्चा को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बहुत सारे बच्चे शरारती होते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो 6 क्लास से तो बच्चे समझदार हो ही जाते हैं। अगर 6, 7, 8, 9, 10, अगर बच्चा 6, 7, 8, 9 और 10th या 5 ईयर्स, ये 5 साल कोई भी बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत करता है, उसके पेरेंट्स उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको बहुत प्यार से समझाते हैं कि बेटा अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 बहुत अच्छे से करते हो तो आपकी बेस बहुत अच्छी हो जाएगी। यही जो 5 क्लास हैं, 6 to 10th क्लास, इसी का एप्लीकेशन का यूज आप 11, 12 कहीं भी जाओ, बेस यही है। इसी को थोड़ी सी ब्रॉड पढ़नी पड़ती है। बच्चा अगर यहाँ पे बहुत अच्छा से स्टडी करता है, 10th को क्लियर कर लेता है, 10th को क्लियर करने के बाद 2 साल अगर 11, 12 करता है, 11 and 12, ठीक है, तो 15 साल और प्लस 2 साल 17 साल हो गया। यानी 17 ईयर्स में, 17 साल में वह बच्चा 12 क्लास कर लिया। 12 क्लास करने के बाद आपके लिए स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। आप बायोलॉजी सेक्टर में है तो मेडिकल में जाना है तो मेडिकल में जाइए, मैथ सेक्टर में है तो इंजीनियरिंग जाना है इंजीनियरिंग जाइए, या आप कॉमर्स सेक्शन में है तो आप BCom कीजिए, ठीक है।
अगर आर्ट सेक्शन में है तो आप ग्रेजुएशन कीजिए। यहाँ से हमारा सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय आता है। हमें यह सोचना है कि अगर हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, अगर हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या हमें डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है या हमें कमीशन यूपीएससी की तैयारी करनी है या हमें जनरल तैयारी करनी है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो हमें 12 के बाद पेरेंट्स के साथ बैठ के और अच्छे से डिस्कस करना चाहिए कि बेटा आपको अगर सिंपल जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपने साइंस 11-12 कर लिया है तो ग्रेजुएशन करो और आज से ही जनरल कंपटीशन की तैयारी में लग जाओ। अगर आपको यूपीएससी करनी है, अगर आपको फिक्स है कि नहीं हमें कमीशन में ही जाना है, तो आपने 11-12 में अगर आपने आर्ट सब्जेक्ट लिया है या कॉमर्स लिया है या साइंस लिया है तो उसके बाद आप कंप्लीट उसमें लग जाएं, क्योंकि इधर 3 साल में आपका ग्रेजुएशन हो तो 3 साल में आपकी पूरी सिलेबस अच्छे से कमांड हो जाए, ताकि फर्स्ट साल में आपका सिलेक्शन हो, कोई ना कोई रैंक आए। या अगर आपने इंजीनियरिंग करना है तो यह डिसाइड करना है कि इंजीनियरिंग में कौन सा हमें ब्रांच लेना है। मान लो अगर किसी बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि हमें अगर ब्रांच कंप्यूटर साइंस लेना है या सिविल लेना है, मान लीजिए सिविल ब्रांच लेना है या कंप्यूटर साइंस लेना है या मैकेनिकल लेना है, कोई भी ब्रांच लेना है, तो हमें सबसे पहले यह डिसाइड कर लेना है कि जो ब्रांच लेना है वो ब्रांच हमारा जीवन है। यानी वो ब्रांच लेने के बाद उस पर मेहनत करने के बाद हमें जॉब करना है और उससे जो पैसे आएंगे वो हमारा भरण पोषण होगा, हमारे परिवार की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पे हम खरे उतरें। हम यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि हम इंजीनियरिंग भी करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ब्रांच होता है, हम उस पर कमांड नहीं करते हैं। तो इंजीनियरिंग करने में आपके 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो गए और उसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 बाई सन्नाटा, यानी 0 बाई 0। तो हमें यह डिसाइड करना है कि अगर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर हमें जनरल कंपटीशन में जाना है तो हम इंजीनियरिंग ही क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद हमें जॉब करना है। अगर हमारे देश को बचाना है, आप यह देखिए हमारे देश में 70% ऐसे बच्चे हैं जो पैसे खर्च करते हैं अलग पढ़ाई में और उसके बाद काम करते हैं अलग चीज़। आप सोचो कि 4 साल अगर हमने इंजीनियरिंग में दे दिया, 4 साल पैसे दे दिया, समय दे दिया, उतनी सेमेस्टर की बुक से पढ़ लें, पर हमें उस क्षेत्र में काम ही नहीं करना है, तो उस वैसा काम हम करेंगे क्यों? हम 12 करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में हमें जॉब करना है। अगर यह डिसाइड हम कर लेते हैं, आखिर आप कहते हैं कि जापान इतना आगे क्यों है, अमेरिका इतना आगे क्यों है, इसका ब्रिटेन इतना आगे क्यों है, इसका कारण होने का काम एक ही है। इटली इतना आगे क्यों है, आगे यही है क्यों बच्चे फिक्स डिसाइड करके अपने जीवन को फिक्स करते हैं। जिसको खेल में जाना है वो खेल में जाना है, जिसको रग्बी खेलना है रग्बी खेलेगा, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलेगा। किसी भी फील्ड में हम 6-7 साल कंटिन्यू देने के बाद तब उस फील्ड को हम एट ए रेंडम चेंज कर दे तो कहीं ना कहीं अपने लिए आत्महत्या है। हम किसी भी लायक के नहीं रहेंगे। जिस फील्ड में हमने 7 साल दे दिया उस फील्ड की हमें नॉलेज नहीं हुई और अब उस फील्ड में जा रहे हैं जिस फील्ड की हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उसमें भी 5 साल देंगे तो लगेगा नहीं ये भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही आपका ये 40-45 निकल गया तो उसके बाद आप क्या करोगे? अब यहाँ समझ में आता है कि जैसे आपको 17 साल में 12 होने के बाद 17 या 18 ईयर्स में 12 होने के बाद 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो गई। अगर ग्रेजुएट आप हो गए तो 17 + 3 20 या 18 कीजिए तो 21, यानी 20 to 81 ईयर्स में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। अब आप सोचिए अगर आपने अपने आप को डिसाइड किया है कि हमें बीटेक करना है तो बीटेक भी 4 साल की हुई तो 22 ईयर्स में आपकी बीटेक हो गई। 4 साल में बीटेक करने के बाद आपकी इच्छा है कि नहीं हमें एमटेक करना है तो 2 साल और एमटेक कर लिए, एमबीए करना है वो भी कर लिया, यानी 24 ईयर्स में आपकी एजुकेशन फिनिश, कंप्लीट फिनिश। ठीक है।
अब आपकी एजुकेशन 24 ईयर्स में ख़त्म हो जाती है। अब एक बार आप अपने आप को सोचिए, एक 24 साल का नौजवान जिसने अपनी पढ़ाई 24 ईयर्स में ख़त्म कर ली और काम करना शुरू कर दिया, अगर 24 साल से लेके 4 से 5 साल अगर अच्छे से काम करता है तो फिक्स है जितनी सैलरी पे उसका लगा होगा 4 से 5 साल में उसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स या 5 टाइम्स उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। उसकी लाइफ एक अच्छी जगह सेटल हो जाएगी, उसके पास खुद के लिए एक बैकअप हो जाएंगे और 28-29 साल में उसकी सैलरी भी बहुत बेहतरीन हो चुकी रहेगी। अब आप सोचिए 27-28 साल के बाद आपको जीवन में 60 साल तक कितनी बेहतरीन जीवन चलेगी, यानी 30 साल तक। यानी आप सोचिए कि मात्र 24 साल तक अगर बहुत अच्छे से डिसाइड करके काम करते हैं, अगर हमें 11-12 करने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं हमें पढ़ाई सेक्टर में नहीं जाना है, हमें काम करना है, हमें बिजनेस करना है, हमें कोई शॉप चलानी है, तब डिसाइड करके अपने पेरेंट्स से खुलकर बात कीजिए और कहिए कि हमें यह काम करना है, हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आजकल की युवा की सबसे बड़ी बात है कि वो यह नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है, जिसका नतीजा है कि सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हम 5-5 साल 6-6 साल किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में लगा देते हैं और हमारा एज 4 साल बीटेक करने में लगाए हैं, 6 साल पढ़ने में लगाए हैं, एज हो गई 30 साल। आप सोचो 30 साल के बाद जिस फील्ड में आपने 6 साल लगाया उसमें भी पढ़ाई नहीं की है तो आपका किसी जनरल कंपटीशन में सिलेक्शन भी नहीं हुआ। आप सोचिए 30 साल बाद जब आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, आपके घर से 10 लाख 15 लाख रुपये भी खर्च हो गए, आप क्या कीजिएगा? आपको 10,000 रुपया सैलरी पे भी कहीं पे जॉब नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए हम जब 10th पास करते हैं तब हमें आपस में घर में यह बात करना है कि हमें करना क्या है। हमें जनरल कंपटीशन में जाना है कि हमें मेडिकल क्षेत्र में जाना है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है कि यूपीएससी बीपीएससी में जाना है। अगर हमने 12 भी पास कर लिया तो कोई लेट नहीं हुआ। 12 करने के बाद हमें हर हाल में यह बोल्ड डिसीजन लेना ही है। अगर 12 क्लास करने के बाद या 12 क्लास करने के बाद अगर हम बैठ के अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजन से या हमारे कोई भी रिश्तेदार जो बहुत क्लोज है, हमें लगता है कि नहीं हमें सही डायरेक्शन देंगे, अगर हम इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हाथों से अपने कैरियर को, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और जो हमारे पेरेंट्स की जो उम्मीद लगी हुई है, जो पैसे टाइम सारे खर्च कर रहे हैं और उस पर पानी फिरने वाला है। तो हमें यह डिसाइड करना है पहले जीवन में कि आखिर हमें आगे करना है तो 12 के बाद हमें कौन सा काम करके हमें पैसे अर्न करना है। टीचिंग करना है तो एब्सोल्युटली आप टीचिंग स्टार्ट कीजिए। आप 12 कर दिए हैं तो आप 9th 10th को पढ़ाना शुरू कीजिए, आप उसमें पढ़ाना शुरू कीजिए। उसके बाद 11-12 को पढ़ाना है तो उस पर काम कीजिए, फिर उसको पढ़ाइए। जो भी फील्ड जाना है 12 करने के बाद, एक तो 10th के बाद डिसाइड होना चाहिए। अगर बाई मिस्टेक 10th बाद नहीं हुआ तो 12 के बाद फिक्स डिसाइड होना चाहिए कि हम अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमें पैसे इंजीनियरिंग सेक्टर से ही कमाना है। और जो ब्रांच हमने सेलेक्ट किया उस ब्रांच पे अथक मेहनत करना, अथक प्रयास करना है, क्योंकि हमारे में क्वालिटी आए। अभी लॉकडाउन में आईटी सेक्टर में आईटी डिपार्टमेंट से यह मिला कि 94% ऐसे लोग हैं, 95% ऐसे लोग हैं जो आईटी सेक्टर में जॉब तो कर रहे हैं लेकिन जॉब करने लायक नहीं है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जब घर पे वो काम कर रहे हैं तब पता लग रहा है कि उनकी नॉलेज कितनी है, वो क्या कर सकते हैं। यानी हमारे देश में जॉब की कमी नहीं है, हमारे देश में नॉलेज की कमी है, क्वालिटी की कमी है, टैलेंट की कमी है। क्योंकि हम फील्ड डिसाइड नहीं करते हैं, अनावश्यक 6 साल 7 साल हम समय को बर्बाद करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। ये सारे पेरेंट्स के लिए भी है। हम सारे पेरेंट्स से अपने दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को 10th के बाद या 12 के बाद या बैठ के डिस्कस करें कि बेटा बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक से ही आपको 2 रुपया अर्न करना है, और जो 4 साल करने जा रहे हैं वो 4 साल अपने जीवन का सब कुछ लगा देना है, क्योंकि वह आपका बेस है। इस बेस पे ही ये 5 मंजिल की बिल्डिंग बनती है या 100 मंजिल की बिल्डिंग बनती है या 20 मंजिल की बिल्डिंग बनती है। तो अगर 4 साल आपने बीटेक किया, अगर पूरे अपने ब्रांच पे कमांड किए तो आपका जीवन सुखमय होगा। उसके बाद हमें जॉब करना है तो जॉब ही करना है। आजकल फ्रस्ट्रेशन का, आजकल अगर हम 24-25 साल में काम करते हैं तो हमारा फिजिकल भी फिट होता है, शरीर भी फिट होता है। लेकिन 30-32 साल के बाद से आप काम स्टार्ट करते हैं तो फिजिकली मेंटली सब आप डैमेज रहते हैं। तो हम जो 17 साल या 19 साल में हम क्यों डिसाइड नहीं करेंगे, 18 साल में क्यों डिसाइड नहीं करेंगे
कि हमें जाना किस फील्ड में है। अगर हमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाना है, अगर हमें किसी भी चीज़ को रिपेयर करने का सीखना है, मोबाइल रिपेयर करना, लैपटॉप रिपेयर करना, तो 12 करने के बाद उसी में 4 साल देंगे। 4 साल देंगे तो 22 साल 23 साल में हम पूरी सीख जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। हमें 12 के बाद हर हाल में डिसाइड करना है कि अपने जीवन को चलाने के लिए हमें कौन सा फील्ड चूज करना है और कौन सा काम करना है। यह जिस दिन हम डिसाइड कर लेंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी, और हर पेरेंट्स के भी जीवन में आएगा और हर बच्चे के जीवन में भी आएगा। बच्चे उस समय उतनी समझदारी नहीं होती है कि हम 12 के बाद क्या करें। वो बीटेक करने जाते हैं, फिर बीटेक करके आते हैं, जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं, फिर नहीं होता है तो यूपीएससी, जनरल कंपटीशन नहीं होता है तो यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। जैसे लगता है कि जनरल कंपटीशन से बहुत आसान और छोटा लेवल है यूपीएससी। अरे इतने आसान, जब एक साल में 50,000 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, वो हमसे निकल ही नहीं रहा, तो हमने कैसे सोच लिया अपने आप से, उसके अकॉर्डिंग हम मेहनत ही नहीं कर पा रहे हैं जनरल कंपटीशन का, हम कैसे सोच लेंगे कि हम कमीशन जाके क्रैक कर देंगे। हमें अपने आप से पूछना है कि हमारी खुद की सच्चाई क्या है, हम कितना मेहनत करते हैं, हम किस लायक हैं, हमारी प्रतिदिन की क्रियाकलाप कैसी है। जब हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मेरे दोस्तों ये विश्वास करो, आप समय दे दोगे, पैसा दे दोगे और कैरियर बर्बाद होगा। उस समय फ्रस्ट्रेशन आएगा और उसके बाद 30 साल बाद 8,000 10,000 की सैलरी करोगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ऐसा हम सारे पेरेंट्स से भी हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 12 के बाद तो बिल्कुल ही आप अपने बच्चों से बैठें और डिस्कस करें कि कौन सा काम करोगे जिससे आपको पैसे अर्न करना है। मेडिकल करना है तो मेडिकल से ही पैसे अर्न करना है, बीटेक करना है तो बीटेक से अर्न करना है। अगर आपने बीटेक कर लिया, अच्छे खासे 2 साल 4 साल पैसे अर्न कर रहे हैं, तब आपको लग रहा है नहीं कमीशन में जाना है, दिवेस्ट अब जाइए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि बीटेक करने के बाद या कोई भी समय देने के बाद आप उससे पैसे नहीं अर्न कर सकते। जब पैसे अर्न नहीं कर सकते तब आप किसी दूसरे फील्ड को चूज कर रहे हैं, वो आपके लिए हानिकारक है। इस चीज़ से हमें बचना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे जितने भी आदरणीय पेरेंट्सगण हैं, वो सारे पेरेंट्सगण इस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी हैं स्टेट के हैं, सीबीएसई के 10th और 12 का रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट के हैं जिनके 10th का 12 का रिजल्ट आ चुके हैं। इसलिए यह हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सबसे सुनहरा समय है। हमें अपने बच्चों से बैठ के, और हम खुद जानते हैं कि हमारे बच्चे में क्या कैलिबर है, वो अभी तक उसकी अचीवमेंट क्या रहा, उसने कितना मेहनत करता है, वो किस फील्ड में आगे जा सकता है। तो हमें बैठ के इस मुद्दे पर डिस्कशन करना चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय पेरेंट्सगण हैं अपने सारे बच्चों से इस मुद्दे पे बैठ के अच्छे से बात करेंगे। और अपने बच्चों को भविष्य बनाने में पेरेंट्स का योगदान सर्वोपरि होता है। इसलिए हमें सबसे रिक्वेस्ट है, और बच्चों से भी यही है, कि अपने माँ बाप, अपने दोस्तों या अपने निकट संबंधी कोई रिश्तेदार है जिनको लगता है कि हमें अच्छे सजेशन देते हैं, 10th किए हों या 12 किए हों, उनसे बैठ के 10 मिनट, 1 घंटे, 2 दिन 3 दिन अच्छे से डिस्कस करें। तब अपने लाइफ को, अपने कैरियर के बारे में, जिस फील्ड में जाना है उसको सिलेक्ट करें और दिन रात उसमें लग जाएं। ओके, थैंक यू।